तो वो खंडित चर कहलाते हैं। कौन से चर कहलाते हैं? खंडित चर कहलाते हैं। तो खंडित चरों की जो श्रेणी बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? खंडित श्रेणी बोलते हैं। अभी हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। ये देखिए, जैसा कि मैंने एक पैराग्राफ लिखा, ये एक पैराग्राफ लिखा, यहाँ एक पैराग्राफ लिखा है इंग्लिश में, 4 लाइन्स लिखी है। तो आप इसमें देखिए कुछ वर्ड्स जिनमें 2 अक्षर है, किसी में 3 है, इसमें कई है, किसी में 4 है, किसी में 1 है। तो ये एक पैराग्राफ दिया है, हमें क्या करना है? इसकी एक डिस्क्रीट सीरीज बनानी है। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? एक मूल्य एक ही बार लिखा जाता है, एक जो वैल्यू या वेरिएबल है वो एक ही बार लिखा जाता है, उसके सामने उसकी फ्रिक्वेंसी लिख दी जाती है। फ्रिक्वेंसी माने वो कितनी बार आया है वो लिख दी जाती है। तो जैसे कि ये एक पैराग्राफ लिखा है, इसमें आप देखिए कितने ये जो वर्ड्स है, शब्द है, कितने कितने अक्षरों से मिलकर बने हैं। तो 2 वाले भी हैं, 3 वाले भी हैं, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वाले भी हैं, 4 वाले भी हैं, 8 वाले भी हैं। तो हमने क्या किया? सर्वप्रथम प्रत्येक शब्द के अक्षर गिनकर, जैसे इन में 2 हैं, देन में 3 है, पद लिखे जाएंगे। तो जैसे ये 2 वाला है, दा में 3 अक्षर है, इसमें 9 है, इसमें 4 है, 1, ऐसे लिख दिए मैंने सारे। फिर इन अंकों को क्रमबद्ध करके सीरियल वाइज एक कौन सी सीरीज बनानी है अपने को? डिस्क्रीट सीरीज बनानी है। तो एक अक्षर वाले वर्ड्स भी हैं, 2 वाले भी हैं, 3 वाले भी हैं, 4 वाले भी हैं, 5 वाले भी हैं, 6 वाले भी हैं, 7 वाले भी हैं, 8 वाले भी हैं, और मैक्सिमम कितना है? 9 वाले भी हैं इस पैराग्राफ में, जो ये मैंने ऊपर पैराग्राफ लिखा है। अब क्या करेंगे? अपने टैली बार से इनको लिखते जाएंगे, मिलान चिन्ह है। जैसे पहला पहला कौन सा है? इन। इन में कितने अक्षर हैं? 2, तो मैंने ऐसे टैली लगा दी यहाँ पे। इसी प्रकार से दाम में कितने हैं? 3, तो यहाँ पे टैली लगा ली, इनको गिन लिया। बिगिनिंग में कितने अक्षर हैं? 9, ये 9, ये एक ही है केवल। इसी तरह से सैड, सैड कितने अक्षरों से मिलकर बना है? 4, 1 2 3 4, तो 4 के आगे एक टैली लगा ली। इस तरह से ए में कितने हैं? एक ही है, तो एक। तो इस तरह से मैंने ये टैली लगा ली। जैसे सपोज करो एक वाले ढूंढने हैं अपने को जिसमें केवल एक ही अक्षर है, तो एक तो ये रहा ए, उसके बाद एक ये रहा ए, एक ये रहा ए, एक ये रहा, एक ये रहा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। 9 बार आया ये। तो टैली लगाएंगे 1 2 3 4, 4 के बाद ऐसे क्रॉस, 5th टैली बार, फिर 1 2 3 4। तो जो ए है, ए में केवल एक ही अक्षर है, एक ही डिजिट है, और वो 9 टाइम आया है, तो ये 9 टैली लगा ली मैंने, और बाद में इनको गिन लिया। इसी तरह से 2 है, 2 वाले 5 होंगे, जैसे इनमें 2 डिजिट है, 1 और 2। इसी तरह से और देखिए अपने यहाँ पे आगे भी होगा कोई, ये रही, और भी होगा एट, इट, ये जैसे एक और होना चाहिए, हमने मिस कर दिया कोई, 1, ये ऑफ था, सॉरी, 2 3 4 एंड 5th। 2 वाले कितने वर्ड्स हैं? 5, तो 1 2 3 4 5th, ऐसे करके सभी ढूंढ लेंगे और बाद में ये गिन लेंगे। तो ये बन गई डिस्क्रीट सीरीज। ये x है, ये हमारा वेरिएबल्स है, और ये जो शब्दों की संख्या है ये फ्रिक्वेंसी है। ये क्या बताता है कि ऐसे वर्ड्स जिनमें केवल एक ही अक्षर था वो कितने थे? 9 थे। ऐसे वर्ड्स जिनमें 4 अक्षर थे वो कितने थे? वो भी 9 हैं। अब गिन लीजिए ऊपर, ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिनमें 7 अक्षर थे, वो कितने हैं? 4। तो कोई बात नहीं, मैं आपको आगे समझा दूंगा दोबारा से, और केवल आप सिर्फ इसका मीनिंग समझिए। यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है? जिसमें एक तरफ तो वेरिएबल्स होते हैं, मूल्य होते हैं, और उसके सामने उनकी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी, आवृत्तियां होती हैं, बारंबारता होती है। तो जिसमें केवल एक्स और एफ दिए होते हैं, एक्स माने मूल्य और उनके सामने उनकी बारंबारता, ठीक है। और जो इंडिविजुअल सीरीज थी पहले वाली, उसमें केवल एक्स दिए होते हैं,
एक्स माने वेरिएबल, वेरिएबल को हिंदी में मूल्य या पद या चर कहा जाता है, इंग्लिश में वेरिएबल, और स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में एक्स बोला जाता है। तो इंडिविजुअल जो सीरीज होती है उसमें केवल एक्स दिए होते हैं, मूल्य दिए होते हैं, चर दिए होते हैं, पद दिए होते हैं या वेरिएबल दिए होते हैं, ये सबका मतलब एक ही है। और जो डिस्क्रीट होती है उसमें एक तरफ तो एक्स होते हैं और उनके सामने उनकी आवृत्तियां होती है, फ्रिक्वेंसीज होती है, याद रखिए आप, ठीक है। नो टेंशन, हम बार बार करेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा, धीरे धीरे सब पहचान हो जाएगी। इस समय आप केवल उनका मीनिंग्स याद रखिए। तीसरी सीरीज होती है अखंडित या सतत श्रेणी। अखंडित या सतत श्रेणी, इंग्लिश में कंटिन्यूस सीरीज। ये किससे बनाई जाती है? ये अखंडित चरों से बनाई जाती है, अखंडित चरों से बनाई जाती है, वेरिएबल से बनाई जाती है। अखंडित चर कौन से होते हैं? ऐसे चर जो जो जिनका कुछ भी माप पॉसिबल हो सकता है, जो पॉइंट्स में हो सकते हैं। जैसे हमारा वेट है, हमारा वेट है या हमारी हाइट है, वो पॉइंट्स में हो सकती है। हम अपना वेट करते हैं तो नॉर्मल ये बोलते हैं कि मैं 50, मेरा वेट जो है 55 या 60 है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। हमारा वेट पॉइंट्स में होता है, 55 किलो, 620 ग्राम, आगे कुछ। हमारी हाइट है, हम नॉर्मल बोल देते हैं कि मैं 5.5 फुट का हूँ, 5 फुट 3 इंच का हूँ, ऐसा नहीं होता है। 5 फुट 3 इंच आगे सेंटीमीटर ऐसा होता है। तो ऐसे चर, ऐसे वेरिएबल जिनकी असीमित माप संभव होती है, जिनकी असीमित माप संभव होती है, वो अखंडित श्रेणी कहलाती है, अखंडित चर कहलाते हैं। और अखंडित चरों को वर्ग सीमाओं में रखा जाता है, वर्ग सीमाओं में रखा जाता है। तो इसका मीनिंग देख लीजिए, इस श्रेणी में पदों के मूल्यों का माप निश्चित न होकर दो संख्याओं के मध्य होता है, अर्थात एक वर्गांतर के मध्य होता है। इसमें कुछ वर्ग बना लिए जाते हैं, ग्रुप बना लिए जाते हैं, और जिनमें शामिल होने वाली संख्याओं को वर्ग आवृत्ति के रूप में लिखा जाता है। इसकी शक्ल ऐसे होती है, देखो, कंटिन्यूस सीरीज की, इसमें ग्रुप बनाए जाते हैं 40 से 45। ये वेट है, स्टूडेंट्स हैं कुछ, उनके वेट हैं, तो 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी वेट 40 से 45 किलो के बीच में आ रही है। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 45 से 50 के बीच में आ रहा है। 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 50 से 55 किलो के बीच में। तो इस कंटिन्यूस सीरीज में ऐसे होता है, ग्रुप होते हैं। एक तरफ तो ग्रुप दिए होते हैं 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, या कुछ भी हो सकते हैं, 0 से 5, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ये ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, क्या होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल केवल आप यहाँ पे उनकी पहचान समझिए कंटिन्यूस सीरीज की। तो ये इस तरह से ग्रुप दिए होते हैं और ग्रुप के सामने आवर्तियां दी होती है, फ्रीक्वेंसी दी होती है। ये ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आप केवल इनकी पहचान कीजिए कि 3 प्रकार की सीरीज होती है हमारी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। इंडिविजुअल की क्या पहचान होती है? जिसमें केवल एक्स दिए होते हैं, मूल्य या चर या वेरिएबल दिए होते हैं। सेकंड कौन सी होती है? डिस्क्रीट, जब एक्स ज्यादा होते हैं और कई एक्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो जो इंडिविजुअल सीरीज बनाना इम्प्रैक्टिकली होता है, उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम? डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर देते हैं। डिस्क्रीट में क्या होता है? डिस्क्रीट वेरिएबल से बनाई जाती है, एक तरफ तो एक्स होते हैं और एक्स के सामने क्या होती है? आवृत्तियां, फ्रिक्वेंसी होती है। और थर्ड होती है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस की क्या पहचान होती है? जिसमें जो जब चरों का मूल्य, कुछ भी मूल्य असीमित माप संभव होता है, तो उनको क्या किया जाता है? ग्रुप में रखा जाता है। तो जो कंटिन्यूस सीरीज होती है उसमें जो मूल्य होते हैं उनको ग्रुप के मध्य रखा जाता है, ग्रुप क्लास में रखा जाता है। तो बाकी हम चीजों पे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूस सीरीज का एग्जांपल आपके सामने ये रहा। कंटिन्यूस सीरीज की शक्ल कुछ ऐसे होती है, ग्रुप ग्रुप में रखे जाते हैं, जो वैल्यूज होती है उसको ग्रुप में रखा जाता है। छोटा सा एग्जांपल आपके सामने। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आगे इसी से संबंधित हम और डिस्कस करेंगे, कुछ और एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन चैप्टर जो चल रहा था हमारा, उसमें हमने लास्ट क्लास में क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन पर डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे टॉपिक स्टैटिकल सीरीज पर डिस्कस करेंगे।
तो स्टूडेंट्स, जो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ इस पे पूरी स्टैटिस्टिक्स निर्भर करती है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है जो हम आज के इस वीडियो में टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में आज हम स्टैटिकल सीरीज की बात करने जा रहे हैं, सांख्यिकी श्रेणियों की। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूरा स्टैटिस्टिक्स इस पर निर्भर करता है, ये बेस है स्टैटिस्टिक्स का। तो चलिए आज हम बात करेंगे सीरीज की। तो सीरीज क्या होती है, श्रेणियां क्या होती है, तो ये आपके सामने लिखा गया है। सांख्यिकी समूहों को किसी निश्चित आधार पर व्यवस्थित क्रम में अरेंज अनुविन्यासित करने को सांख्यिकी श्रेणियां कहा जाता है। A statistical series means some logical arrangement of data by size, magnitude or characteristics as the case may be। तो सांख्यिकी समूहों को उनको अलग अलग किसी न किसी आधार पर एक निश्चित क्रम में, व्यवस्थित क्रम में बांटा जाता है, जिसके आधार पर श्रेणियां या सीरीज बनाई जाती है। तो 3 प्रकार की जो श्रेणियां बनाई जाती हैं, टाइप ऑफ स्टैटिकल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज पहली सीरीज, जिसको हिंदी में व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं। तो ये क्या होती है, इसकी क्या पहचान होती है, कैसे बनाई जाती है, आज हम डिस्कस करेंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज नाम से स्पष्ट है, व्यक्तिगत श्रेणी। इस श्रेणी में क्या होता है, प्रत्येक पद या मूल्य की अपनी एक अलग पहचान होती है। प्रत्येक पद या मूल्य की अपनी एक अलग पहचान होती है। इसमें जितने पद या मूल्य होते हैं उतने ही पदों की या मूल्यों की संख्या होती है। प्रत्येक पद या मूल्य का अपना एक अलग महत्व होता है। जैसे कि किसी कक्षा के 20 विद्यार्थियों का एक टेस्ट लिया, किसी कक्षा के 20 विद्यार्थियों का टेस्ट लिया, उनका अकाउंट्स का एक टेस्ट लिया और उनके नंबरों को अलग अलग लिखा। रोल नंबर 1 के 10 मार्क्स, 2 के 17, थर्ड के 15, जो भी नंबर आए। या किसी कारखाने में 20 श्रमिक काम करते हैं, उनको जो वेजेस मिलती है, मजदूरी मिलती है, उसको अलग अलग लिखा जाए। तो वो इंडिविजुअल सीरीज के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। जैसे कि आपके सामने है, ये छोटा सा एग्जाम्पल है। किसी क्लास में 8 बच्चे हैं, उनका एक टेस्ट लिया और उनके ये मार्क्स आए। ये उनका सीरियल नंबर है या रोल नंबर है, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उनके ये मार्क्स आए 8, रोल नंबर 1 के 8 नंबर, रोल नंबर 2 के 17 नंबर, 3 के 28, 17, 23, 30, 20, 9 सॉरी। तो ये जो है, तो ये जो मार्क्स है, ये 8, 17, 28 ये सबके ये अलग अलग है। ये 8 मार्क्स रोल नंबर 1 के हैं, ये 28 थर्ड रोल नंबर के हैं, ये 17 4 रोल नंबर के हैं, ये 27 नंबर के। ये सबके अलग अलग इंफॉर्मेशन है, सबकी अलग अलग। तो ये इंडिविजुअल सीरीज का, ये इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज का एग्जाम्पल है। यहाँ पे मार्क्स इंपॉर्टेंट है, मार्क्स जिसको वेरिएबल बोला जाता है। स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, वेरिएबल, या हिंदी में बोले तो पद या मूल्य। पद या मद या मूल्य एक ही बात है, पद या मद या मूल्य, इंग्लिश में वेरिएबल। ये मार्क्स इंपॉर्टेंट है। ये जो सीरियल नंबर है ना 1 2 3 4 5 6, ये इंपॉर्टेंट नहीं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसको तो आप ना भी देखो। इंपॉर्टेंट क्या चीज है, मार्क्स। हम किस चीज की बात कर रहे हैं, उनके मार्क्स की। इसी तरह से लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर में राइस का प्रोडक्शन या व्हीट का प्रोडक्शन लिखा, 15-16 में ये प्रोडक्शन हुआ, ये आउटपुट हुआ, ये आउटपुट हुआ 17-18 में ये। इसी तरह से वर्कर है ABCDEFG, उनकी एक दिन की इनकम दी गई है। ए ने एक दिन में काम किया 10 रुपीज कमाए, बी ने 12 रुपये कमाए, सी ने 15 रुपये कमाए, डी ने 20, ई ने 50, एफ ने 80, जी ने 100। तो ये जो इनकम है ये वेरिएबल है, ये पद मद या मूल्य है, और ये सभी एक इंडिविजुअल सीरीज के एग्जांपल है। किसके, इंडिविजुअल सीरीज के। ये वर्कर्स की ये जो नाम है ABCD, ये जो फाइनेंशियल ईयर है या ये जो सीरियल नंबर है, इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या चीज है,
हम किस चीज की बात कर रहे हैं, इनके मार्क्स की, इन आउटपुट की या इनकम की। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इंडिविजुअल सीरीज में ये मूल्य जब अलग अलग लिखे जाते हैं, प्रत्येक मूल्य या पद की अलग पहचान होती है। मूल्य रिपीट भी हो सकते हैं, सेम अंक ज्यादा बच्चों के भी हो सकते हैं। जैसे पहले एग्जांपल में ये 17 है, ये 17 है, ये 17 नंबर दो सीरियल नंबर 2 के हैं, ये 17 नंबर सीरियल नंबर 4 के, अलग अलग है ये दो, रिपीट भी हो सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल सीरीज है। अब आगे आता है इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग माने होता है जब इनको हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू आएगी, उसके बाद उसकी बड़ी वैल्यू, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना कहते हैं। और डिसेंडिंग में क्या होता है, डिसेंडिंग में उल्टा होता है, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले आती है, उसके बाद छोटी। ये जो एग्जांपल नंबर 1 है ये वाला, ये जो वैल्यूज है 8, 17, 28, इनको मैंने नीचे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ये असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में, और यही डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मूल्यों को आरोही और अवरोही क्रम में भी लिखना आपको आना चाहिए। ये तो पहली सीरीज थी। डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं हम, सेकंड सीरीज की। ये क्या होती है, सेकंड होती है डिस्क्रीट सीरीज, हिंदी में बोलते हैं खंडित श्रेणी। तो डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, ये इंडिविजुअल से ही बनाई जाती है। जब वेरिएबल्स पदों की संख्या अधिक हो और एक ही मूल्य या पद की बार बार रिपीटेशन हो रहा हो, पुनरावृत्ति हो रही हो, तो व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल श्रेणी बनाना अव्यवहारिक होता है। अभी हमने यहाँ एग्जांपल लिया, ये जो ऊपर हमने इंडिविजुअल सीरीज के 3 एग्जांपल लिए, देखिए आप, यहाँ पे बच्चे थे 8, स्टूडेंट थे 8, ईयर थे 5, या वर्कर थे ABCDEFGH 8। सपोज कीजिए किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 70 विद्यार्थी हैं या ज़्यादा विद्यार्थी हैं। जब पदों की संख्या अधिक होती है और उनका एक टेस्ट लिया जाए, सपोज कीजिए किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, जैसे कि अपने कॉलेज की बीकॉम पार्ट फर्स्ट में 165 बच्चे, 165 स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज की बीकॉम फर्स्ट की क्लास में, और उनका एक टेस्ट लिया जाए, एक उनको अकाउंट्स का टेस्ट लिया जाए 50 नंबर का, और सबके नंबर कितने आएंगे, कई नंबर रिपीट होंगे, 50 नंबर का एक टेस्ट लिया, और तो उनके सबके दो भी नंबर आएंगे, उनको सबको अलग अलग लिखा जाए, एक रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उनका जो भी मार्क्स आए, 50 नंबर का एक टेस्ट लिया 50 मार्क्स का, और उसको लिखा जाए, तो वो इंडिविजुअल सीरीज होगी। ठीक है, जब हम उनको सबको अलग अलग लिखते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, कई बच्चों के नंबर सेम होंगे, रिपीट होंगे, 35 कईयों के होंगे, 38 कईयों के होंगे, 40 कईयों के होंगे, ऐसे करके। तो वो इंडिविजुअल सीरीज बनाना, वो इंडिविजुअल सीरीज बहुत बड़ी सीरीज हो जाएगी, उसमें 165 स्टूडेंट्स के डाटा होंगे, तो और कई मूल्य या कई बच्चों के नंबर सेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको हम डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रीट में। उसकी सेकंड श्रेणी, खंडित श्रेणी बना लेंगे उसकी, खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। तो जब पदों की संख्या अधिक होती है और एक ही पद या मूल्य की पुनरावृत्ति हो रही होती है, तो व्यक्तिगत श्रेणी बनाना क्या होता है, अव्यवहारिक होता है, इम्प्रैक्टिकली होता है। और डिस्क्रीट सीरीज किसकी बनाई जाती है, जो वेरिएबल डिस्क्रीट होते हैं, खंडित चरों की बनाई जाती है। खंडित चर कौन से होते हैं, वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से होते हैं, जिनमें एक निश्चित अंतर होता है, जिनमें एक निश्चित अंतर होता है। जैसे फैमिलीज में मेंबर्स की संख्या, किसी भी फैमिली में कितने मेंबर होते हैं, 3, 4, 5, 2, 6, 8, 10, पॉइंट्स में नहीं होते हैं कभी भी मेंबर। ठीक है, इसी तरह से किसी प्लांट पे पौधों की संख्या, पौधे कितने होते हैं, फूल कितने होते हैं, सॉरी, प्लांट्स पे फूलों की संख्या, किसी भी प्लांट्स में फूल कितने होते हैं, 4 होंगे, 5, 6, 8, 10, पॉइंट्स में नहीं होते हैं। इसी तरह से किसी घर में या हॉस्पिटल में या होटल में कमरों की संख्या कभी भी पॉइंट्स में नहीं होती है, 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 में होंगे, ऐसे करके। तो जो पॉइंट्स में नहीं होते हैं, जिनमें एक निश्चित डिफरेंस होता है,